प्रश्न 7, ड्राइडन की तुलनात्मक और व्यवहारिक आलोचना संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। उत्तर है जॉन ड्राइडन 1631 से 1700 अंग्रेजी साहित्य के प्रमुख आलोचक, कवि और नाटककार थे। वे पुनर्जागरण और नवशास्त्रवाद के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। ड्राइडन को अंग्रेजी का पहला व्यवस्थित आलोचक माना जाता है क्योंकि उन्होंने आलोचना को केवल सिद्धांतों तक सीमित न रखते हुए उसे व्यवहारिक और तुलनात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। उनकी आलोचनात्मक दृष्टि गहरी, संतुलित और व्यवहारिक थी। पॉइंट 1, तुलनात्मक आलोचना। ड्राइडन की आलोचनात्मक शैली का मुख्य पहलू तुलनात्मक दृष्टिकोण है। वे विभिन्न साहित्य परंपराओं, लेखकों और युगों की तुलना करके उनके गुण दोषों का विश्लेषण करते हैं। पॉइंट ख है प्राचीन और आधुनिक साहित्य की तुलना। एन ड्रामेटिक पोएजी में ड्राइडन ने ग्रीक, रोमन और आधुनिक अंग्रेजी नाटककारों की तुलना की। वे प्राचीन साहित्य को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन आधुनिक लेखकों की नवीनता और प्रयोगशीलता को भी महत्वपूर्ण बताते हैं। वे मानते थे कि यूनानी और रोमन नाटककारों ने जो नियम और शैलियाँ विकसित की, वे साहित्य के लिए आधारभूत थी। अगला पॉइंट है, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि आधुनिक लेखक भाषा, विषय वस्तु और संरचना में अधिक स्वतंत्रता लेकर नयापन लाते हैं। पॉइंट ख है फ्रांसीसी और अंग्रेजी नाटक की तुलना। ड्राइडन ने फ्रांसीसी और अंग्रेजी नाटक पर तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाया। पॉइंट 1 है फ्रांसीसी नाटककारों जैसे कॉर्नेल और रासिन की शैलियाँ अधिक नियमबद्ध और अनुशासित थी। वे शास्त्रीय एकता का पालन करते थे। अगला पॉइंट है अंग्रेजी नाटककारों जैसे शेक्सपियर और वेन जॉनसन की शैलियाँ अधिक स्वतंत्र और विविध थी। पॉइंट 2 है व्यवहारिक आलोचना। ड्राइडन की आलोचना केवल सैद्धांतिक नहीं थी, बल्कि उन्होंने व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया। वे किसी साहित्यिक रचना की आलोचना केवल नियमों के आधार पर नहीं करते, बल्कि यह देखते हैं कि वह पाठक और समाज पर क्या प्रभाव डालती है। पॉइंट ख है शेक्सपियर, जॉनसन और फ्लेटर की आलोचना। ड्राइडन ने शेक्सपियर, बेन जॉनसन और ब्यूमोंट क्लेचर की तुलना करते हुए उनके साहित्यिक योगदान का मूल्यांकन किया। पॉइंट है शेक्सपियर को उन्होंने प्राकृतिक प्रतिभा कहा। उनके अनुसार शेक्सपियर की रचनाएं भावनाओं और कल्पना से भरपूर थी, लेकिन कभी-कभी वे अनुशासनहीन भी हो जाती थी। अगला पॉइंट है बेन जॉनसन को कला का कवि कहा। उन्होंने उनकी संरचनात्मक सटीकता, यथार्थवाद और व्यंग्यात्मक शैली की सराहना की। इस प्रकार ड्राइडन ने साहित्य की समीक्षा को व्यवहारिक दृष्टि से देखा और किसी भी लेखक की श्रेष्ठता को उसके प्रभाव और प्रयोजन के आधार पर निर्धारित किया। पॉइंट ख है नाटक और महाकाव्य।
ड्राइडन ने नाटक और महाकाव्य की तुलना करते हुए कहा कि दोनों साहित्य की प्रमुख विधाएं हैं, लेकिन नाटक अधिक प्रभावशाली है क्योंकि यह दर्शकों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। उनका मानना था कि नाटक में कल्पना, संवाद और घटनाओं की गतिशीलता अधिक होती है, जिससे यह अधिक जीवंत बनता है। पॉइंट 3 है ड्राइडन की आलोचना की विशेषताएं। ड्राइडन की आलोचना निम्नलिखित विशेषताओं के कारण महत्वपूर्ण मानी जाती है। क है तुलनात्मक दृष्टिकोण, ख है व्यवहारिकता, ग संतुलित दृष्टिकोण, घ सहज और प्रभावशाली शैली। ड्राइडन ने अंग्रेजी साहित्य में आलोचना को एक व्यवस्थित और तार्किक रूप दिया। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा यह प्रश्न उत्तर का श्रृंखला अवश्य पसंद आ रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। इसके अलावा आपकी कोई सुझाव और राय हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।